इजराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीतिक और ऐतिहासिक की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवासी रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाईयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों से में प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदियों मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों के ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्र से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्र में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है, पर अन्य महत्वपूर्ण शहरों में तेल अवीव नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ की प्रमुख भाषा इब्राहिम हिब्रू है, जो दाएं और बाएं में लिखी जाती है। यहाँ के निवासियों को इजरायली या इजरायली कहा जाता है। इजराइल के 3 प्रकृति भाग हैं जो एक दूसरे के समानांतर दक्षिण से उत्तर तक फैले हैं। पहला रूम तटीय शहरों तथा फिलिस्तीया का मैदान जो अत्यधिक उर्वरक है तथा मक्का जो सब्जियों, संतरा, अंगूर एवं केलों की उपज के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा गैलीली, समारिया तथा जूडिया का पहाड़ी प्रदेश जो तटीय मैदान के पूर्व में 25 से लेकर 40 मील तक चौड़ा है। इजराइल का सर्वोच्च पर्वत अटाजामन ऊंचाई 3962 फुट यहीं स्थित है। जजरेल घाटी गैलीली के पठार को समारिया तथा जूडिया से पृथक करती है और तटीय मैदान को जॉर्डन की घाटी से मिलाती है। गैलीली का पठार एवं जजरेल घाटी समृद्ध कृषि क्षेत्र है, जहां गेहूं, जौ, जैतून तथा तंबाकू की खेती होती है। समारिया का क्षेत्र जैतून, अंगूर एवं अंजीर के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा जॉर्डन रिफ्ट घाटी जो केवल 10 से 15 मील चौड़ी तथा अत्यधिक शुष्क है। इसके जगत के स्थल खंड का सबसे नीचा भाग है। जॉर्डन नदी के मैदान में केले की खेती होती है। इजराइल के दक्षिण भाग में नेजवे नामक मरुस्थल है, जिसके उत्तरी भाग में सिंचाई द्वारा कृषि का विकास किया जा रहा है। यहाँ जौ, सोरघम, गेहूं, सूरजमुखी, सब्जियां एवं फल होते हैं। सन 1955 ईस्वी में नेजेवे के हेल्टेज नामक स्थान पर इजराइल में सर्वप्रथम खनिज तेल पाया गया। इस राज्य में के अन्य खनिज पोटास, नमक इत्यादि हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अभाव से में इजराइल की आर्थिक स्थिति विशेष कृषि तथा विशिष्ट एवं छोटे उद्योग पर आश्रित है। सिंचाई के द्वारा सूखे क्षेत्र को कृषि योग्य बनाया गया है। अतः कृषि का क्षेत्रफल सन 1969 से 70 में 10,058 एकड़ था। तेल अवीव इजराइल का प्रमुख उद्योग केंद्र है, जहां कपड़ा, काष्ठ, औषधि, पेय तथा प्लास्टिक आदि उद्योग का विकास हुआ है। हैफा क्षेत्र में सीमेंट, मिट्टी का तेल, मशीन, रसायन, कांच एवं विद्युत वस्तुओं के कारखाने हैं। जेरुसलम हस्तशिल्प एवं मुद्रण उद्योग के लिए विख्यात है। नंथया जिले में हीरा तराशने का काम होता है। अरब समुदाय तथा मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नसीर ने इजराइल को मान्यता नहीं दी और 1966 में इजराइल अरब युद्ध हुआ। 1967 में मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी दल को सनाई पेनिसुला 1957 को बाहर निकल दिया
और लाल सागर में इजराइल की आवागमन बंद कर दी। जून 5, 1967 को इजराइल के मिस्र, जॉर्डन, सीरिया तथा इराक के विरुद्ध युद्ध घोषित किया और महज 6 दिन में अपने अरब दुश्मनों को पराजित कर क्षेत्र में अपनी सैनिक प्रभुसत्ता कायम की। इस युद्ध के दौरान इजराइल को अपने हे राज्य में उपस्थित फ़लस्तीनी लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इसमें प्रमुख था फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO, जो 1964 में बनाया गया। 1960 के अंत से 1970 तक इजराइल पर कई हमले हुए, जिससे 1972 में इजराइल के प्रतिभागियों पर मुनीचित ओलंपिक में हुआ हमला शामिल। 6 अक्टूबर 1983 को सीरिया तथा मिस्र द्वारा इजराइल पर अचानक हमला किया गया, जब इजरायली योम नमक त्यौहार मन रहे थे, जिसके जवाब में सीरिया तथा मिस्र को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। 1976 के दौरान इजराइल के सैनिक ने बड़ी बहादुरी से 95 बंधकों को छुड़ाया। 1977 के आम चुनाव में लेबर पार्टी की हार हुई और इसी के साथ मेनाचिम बेगिम सत्ता में आए। तभी अरब नेता अनवर सदात ने इसराइल की यात्रा को, जिससे इजराइल मिस्र समझौते 1979 की नींव पड़ी। मार्च 11, 1978 में लेबनान ने आए PLO के आतंकवादियों ने 35 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी और 75 को घायल कर दिया। जब जवाब में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और PLO के सदस्य भाग खड़े हुए। 1980 में इजराइल ने जेरूसलम को अपनी राजधानी घोषित किया, जिससे अरब समुदाय नाराज हो गए। जून 7, 1981 में इजराइल ने इराक को 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया। इजराइल को आर्थिक और औद्योगिक विकास में दक्षिण पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में सबसे उन्नत देश माना जाता है। इजराइल की अत्याधुनिक विश्वविद्यालय और गुणवत्ता शिक्षा देश की उच्च बौद्धिक उछाल और तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद पिछले दशकों में कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के गहन विकास ने अनाज और बीफ के अलावा इजराइल को खाद्य उत्पाद में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर बना दिया है। 2016 में कुल 57.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यातायात किया गया था, जिसमें कच्चे माल, सैन्य उपकरण और निवेश सामान, कच्चे हीरे, ईंधन, अनाज और उपभोक्ता सामान शामिल हैं। 2016 में इजराइल का निर्यात 61.61 अरब डॉलर तक का पहुंच गया। प्रमुख निर्यात में मशीनरी और उपकरण, सॉफ्टवेयर, कटे हीरे, कृषि उत्पादों, रसायन और वस्त्र और परिधान शामिल हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र देश है जहां हिब्रू कैलेंडर के अनुसार व्यतीत होता है। काम और स्कूल की छुट्टियां यहूदियों छुट्टियों द्वारा निर्धारित होती हैं और हफ्ते का अत्यधिक अवकाश दिवस शनिवार होता है, जिस दिन यहूदी सब्त होता है। इजरायली की अरब अल्पसंख्या ने वास्तुकला, संगीत और व्यंजन जैसे क्षेत्रों में वहाँ की संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी है। इजराइल के व्यंजनों में स्थगित व्यंजन और साथ ही साथ प्रवासी यहूदियों द्वारा उनके देश से लाए व्यंजन में भी शामिल हैं। इजरायली व्यंजनों में संयोजन देखने को मिलता है। भारत इजराइल संबंध भारत तथा इजराइल के मध्य द्विपक्षीय संबंध को दर्शाते हैं। 1992 तक भारत तथा इजराइल के मध्य किसी प्रकार की संबंध नहीं रहे। इसके मुख्य 2 कारण थे। पहला, भारत गुट निरपेक्ष राष्ट्र था
जो कि पूर्व सोवियत संघ का समर्थन था तथा दूसरे गुट निरपेक्ष राष्ट्रों की तरह इजराइल की मान्यता नहीं देता था। दूसरा मुख्य कारण भारत फिलिस्तीन की स्वतंत्रता का समर्थन रहा। यहाँ तक कि 1947 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीन उनकोप नामक संगठन का निर्माण किया, परंतु 1989 में कश्मीर में विवाद तथा सोवियत संघ के पतन तथा पाकिस्तानी के गैर कानूनी घुसपैठ के चलते राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन आया और भारत ने अपनी सोच बदलते हुए इजराइल के साथ संबंधों का मजबूत करने पर जोर दिया और 1992 से नया दौर प्रारंभ हुआ।